हेलो एवरीवन। दोस्तों, सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना तो कोई श्री कृष्ण से सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। तो आओ दोस्तों, जानते हैं श्री कृष्ण के 10 मैनेजमेंट टिप्स। पहली टिप्स, मैनेजर या बॉस। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार किया ही नहीं। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। दूसरी टिप्स, व्यापक सोच। कृष्ण कहते हैं, जीवन तो बहता पानी है। पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ ले, फिर कोई कार्य या व्यवहार करे। दूर तक देखने और सोचने की आदत डाले। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करे, रिस्क उठाए, अपनी भूमिका बदले और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहे। तीसरी टिप्स, निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं तो फिर 100% फल की आशा भी न करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। इसलिए हमेशा निष्काम कर्म करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। चौथी टिप्स, हमेशा धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान अवश्य करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म भी तेरी रक्षा करेगा। पांचवी टिप्स, खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल डाउन नहीं किया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। छठी टिप्स, मानसिक नियंत्रण। कब कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है।
सातवीं टिप्स, सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता एवं गुरु का आदर करते हैं वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। आठवीं टिप्स, संकट के समय खुद को सिद्ध करने का समय। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। कृष्ण कहते हैं, संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डट कर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। 9वीं टिप्स, मास्टर स्ट्रेटजी। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटेजी ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसकी एक बेहतर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। 10वीं टिप्स, उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण की 10 टिप्स जो हमें हमारे जीवन को मैनेज करने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।